तो आइए दोस्तों, आज 22 सितंबर 2020 मंगलवार की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार अपडेट जान लेते हैं। कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें निकल कर आ चुकी हैं। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान आ चुके हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर आ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने बड़ी जानकारी जारी की है। इंश्योरेंस यानी बीमा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार की ओर से हाई स्पीड इंटरनेट को लेकर भी बड़ी खुशखबर आई है। चार्जिंग स्टेशन खोलने को लेकर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही किराएदारों और मकान मालिकों के लिए भी बड़ी खबर आई है। टिकटॉक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर पड़ा, धड़ाम हुआ। जी हाँ, इसको लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। बार कोड और क्यूआर कोड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही सरकार की ओर से एक प्रतियोगिता लॉन्च की गई है और इसमें आप नकद इनाम जीत सकते हैं। 50,000 रुपए की राशि आपको मिल सकती है। फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील से शॉपिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी काम की खबर है। तो ये तो दोस्तों हमने आपको कुछ खबरों का आइडिया बताया और इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों से निकलकर जो बड़ी खबरें आ रही है, जैसे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है। इन तमाम बड़ी खबरों के अपडेट जानेंगे हम इस छोटे से वीडियो में। पूरा वीडियो आखिर तक ध्यान से देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत होगी हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। दोस्तों, जब हमारी टीम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती है, ताजा और अपडेट खबरें निकाल कर लाती है, तो ऐसे में आप लोग हमारी टीम की मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक तो जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको भी अपडेट आप लोगों की तरफ से मिल पाए। हमारी 7 से 8 घंटे की मेहनत है, वो आपको 15 से 20 मिनट में मिल जाए, ये अच्छी बात है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम ताजा अपडेट और खबरों की। पहली बड़ी खबर मौसम की जानकारी से शुरुआत करते हैं। आज 22 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तटीय कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण क्षेत्र में भीषण मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इन भागों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा शेष तटीय कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के बाकी सभी भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश और 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के भी कुछ इलाकों में बादल दिखेंगे, लेकिन बारिश के जो आसार है वो कमी नजर आ रहे हैं। तो ये दोस्तों मौसम की जानकारी हुई। अगली बड़ी खबर, जैसा कि हर बार हम आपको भूकंप का अपडेट बताते हैं। भारत के पिछले दिनों कई अलग अलग इलाकों में भूकंप की घटनाएं होती आई है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन बेहद ही चौंकाने वाला अपडेट लगातार मिल रहा है कि भूकंप देश के कई इलाकों में लगातार चल रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर ये अपडेट आया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सोमवार को रात करीब 9 बजे, जी हाँ दोस्तों, रात करीब 9 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। भूकंप की गहराई धरती से करीब 10 किलोमीटर नीचे थी। अच्छा, अब जान लेते हैं दोस्तों, वायरस की महामारी चल रही है पूरे देश और दुनिया में, और ऐसे में भारत में क्या अपडेट चल रहा है तो देख लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में वायरस के 86,961 नए मामले सामने आए हैं और हमारे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 54,87,580 हो गई है। और हाँ दोस्तों, इस वायरस से हमारे देश में अब तक 87,882 लोगों की जान जा चुकी है और अब तक इस वायरस से हमारे देश में 43,96,399 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली को लेकर अपडेट आ रहा है। बीते 24 घंटे में 2548 नए मामले सामने आए। राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या 2,49,259 हो गई है। अच्छा, दुनिया भर में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है ये भी जान लेते हैं। दुनिया में दोस्तों वायरस का हाल बहुत ही बेहाल है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल के लिए 60,000 लोगों ने अप्लाई किया है। और हाँ दोस्तों, दुनिया भर में वायरस के जो कुल मामले हैं उनकी संख्या 3 करोड़ 12 लाख के लगभग बताई जा रही है। 9,64,764 लोगों की जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, उसमें पहले नंबर पर अमेरिका चल रहा है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर ब्राजील का नंबर आ रहा है। ये 10 देशों की सूची आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर जो बेहद ही काम की है। पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और काम की जानकारी आपको मिलने वाली है। अच्छा, पहली बड़ी खबर आ रही है, एसबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। अच्छा, बड़ी खबर इसलिए आई है दोस्तों क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने भी हाल ही में एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया है और इस वेबसाइट के जरिए लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन और ऑटो लोन जैसे रिटेल लोन की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट को लॉन्च किया है और इससे ग्राहकों को अपना लोन रीस्ट्रक्चर करने में बहुत ही आसानी होगी। और इस वेबसाइट पर जाकर ग्राहक ये भी जान पाएंगे कि उनका लोन जो है वो रीस्ट्रक्चर हो सकता है या नहीं। एसबीआई बैंक ने इस तरह की सुविधा प्रदान कर दी है। अच्छा, दूसरी अपडेट खबर आ रही है, किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिए एमएसपी घोषित कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी खबर आई है। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। जी हाँ, मतलब दोस्तों रबी की फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उनमें वृद्धि का फैसला किया है सरकार ने। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी साफ किया है कि एमएसपी की जो व्यवस्था है वो पहले की तरह बरकरार रहेगी। नए कानून से किसान भाइयों को मंडी के साथ ही बाहर कहीं भी और किसी को भी अपनी उपज बेचने की आजादी मिल पाएगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी और इसके तहत गेहूं, सरसों, जौ समेत कई फसलों के जो एमएसपी है उसमें इजाफा कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। अच्छा, नेक्स्ट
अपडेट दोस्तों आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने बड़ी जानकारी जारी की है। दरअसल भारत सरकार को विभिन्न सार्वजनिक शिकायतों के माध्यम से ये बात पता चली है कि कई देश जो है वो भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये जानकारी ANI ने ट्वीट करके दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के पहले पृष्ठ पर मुहर लगाने की सलाह दी है। मतलब दोस्तों ये जरूरी होता है कि अगर आप विदेश दौरे के लिए जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं और अगर आपको वहां पर कोई ड्राइविंग करनी है तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर ड्राइविंग के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तो इसको लेकर ये जानकारी शेयर की है सरकार ने। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, IRDA ने बीमा कंपनियों को संभावित ग्राहकों की वीडियो आधारित KYC करने की अनुमति दे दी है। IRDA ने सोमवार को जीवन और सामान्य बीमा कंपनियों को संभावित ग्राहकों की वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया यानी VVIP के माध्यम से KYC करने की अनुमति दी है। सभी तरह की सुविधाएं लगातार ऑनलाइन होती जा रही हैं। अब दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो एक आवेदन तैयार करके लाइव VVIP कर सकती हैं, जिसमें वीडियो के माध्यम से फेस टू फेस सत्यापन करके KYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, PM मोदी की चुनावी सौगात, बिहार के हर गाँव में मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा। अगले 6 महीने में 46,000 गाँव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जाएंगे। बिहार में अगले 6 महीने के अंदर सभी गाँव में हाई स्पीड इंटरनेट जुड़ पाएगी। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को बड़े पैकेज का ऐलान किया। PM मोदी ने कहा कि देश के सभी गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है और बिहार से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मतलब इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा और बिहार के 46,000 गाँव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए 640 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मार्च 2021 तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा। अपने दोस्तों सभी एक से बढ़कर एक हैं, तो ऐसे में आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। कंपनी कानून के तहत 3 साल में करीब 3,80,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार ने रद्द किया है। सरकार ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी है। ये फर्जी सेल कंपनियां थी जो कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं है। इसी फर्जी कंपनियों को सरकार ने रद्द किया है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर, चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए पेट्रोल पंप की तरह नहीं लेना पड़ेगा लाइसेंस। सरकार ने बनाया खास तरह का प्लान। ये भी अच्छी खबर आ रही है। सरकार सड़कों पर करीब 16 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की तैयारी कर रही है और चार्जिंग स्टेशन खोले जाने का जो काम है वो पहले बड़े शहरों में एक्सप्रेस वे पर, कॉरिडोर और नेशनल हाईवे से शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है और साथ ही चार्जिंग स्टेशन खोलने की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उनको भी आसान बनाया जा रहा है। आमतौर पर आप सभी को मालूम है कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो चार्जिंग पॉइंट है उनको खोलने के लिए किसी भी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी और इससे कमाई का एक और विकल्प लोगों के लिए उपलब्ध होगा और इसमें सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाएगी और इसके लिए खास तरह का प्लान तैयार किया गया है और प्लानिंग के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा की आबादी वाले मेगा शहरों में चार्जिंग स्टेशन पहले खोले जाएंगे और इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई के साथ ही आप ये बिजनेस शुरू कर सकेंगे और इसके अलावा इन शहरों से सटे जो एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर और शहरों से लगे 5 प्रमुख नेशनल हाईवे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन को लेकर ये अपडेट खबर आई है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, किराएदारों से अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर भी अब इस तरह कसेगा शिकंजा। ये भी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार अब बहुत ही जल्द बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया कानून लेकर आने वाली है। हमने इस कानून के बारे में आपको डिटेल से जानकारी पहले वाले वीडियोस में बताई है। यहाँ पर फिलहाल ये नया अपडेट आया है और इसमें यह खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया मसौदा तैयार किया है और इस नए मसौदे में अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर भी शिकंजा कसने की बात कही गई है। मतलब केंद्र सरकार के इस नए मसौदे में ऐसे मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपने किराएदारों से अधिक बिजली बिल वसूलते हैं। मतलब दोस्तों सरकार निर्धारित करेगी और उस निर्धारित रेट से अगर अधिक दर पर बिजली बिल वसूलेंगे तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किराएदारों को बिजली बेचता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब केंद्र सरकार के नए मसौदे में अब किराएदारों के लिए भी मीटर अलग से लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मकान मालिक अपनी तरफ से मीटर लगाकर उनसे पैसे नहीं वसूल पाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना की चाक चौबंद तैयारी आप भी देख सकते हैं। लद्दाख में राफेल और मिराज ने उड़ान भरी है। वायुसेना सुखोई एवं मिराज विमानों को वहां पहले से ही तैनात कर चुके हैं। चीन की जैसी हरकतें लगातार देखने को मिल रही है। इन हरकतों को हमारी जो भारतीय जांबाज सेना है, सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर, ओरेकल और वॉलमार्ट के प्रपोजल से अमेरिका में टिकटॉक को 7 दिन का जीवन दान मिला है। ये जीवन दान खुद अमेरिकी सरकार की ओर से दिया गया है। मतलब अब टिकटॉक को 20 सितंबर तक बंद नहीं किया जाएगा। ओरेकल और वॉलमार्ट की संयुक्त प्रस्ताव आने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं बाइट डांस की ओर से भी इस प्रपोजल को हरी झंडी मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शनिवार को 27 सितंबर तक लोकप्रिय चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक बैन को टाल दिया है। बड़ी खबर, इराक सरकार ने लगाया विदेश यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध। कोरोना संक्रमण के चलते इस तरह का फैसला लिया गया है। मतलब इराक ने विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने पड़ोसी देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह का निर्णय लिया है। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस इन इंडिया न्यूज अपडेट आप
आप देख पा रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से लोग भारत में ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह का जानकारी और अपडेट शेयर किया है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम सभी भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना से इतने मामले आने के साथ ही हमारे देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा यानी पहले नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए एक आंकड़ा भी जारी किया है, जिसमें कोरोना के रिकवरी के मामले दिखाए गए हैं। मतलब कोरोना रिकवरी रेट के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है, ये अच्छी बात है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, गूगल पे ने वीजा से हाथ मिलाया है और ऐसे में कार्ड बेस्ड पेमेंट पर स्वाइप किए बिना यूजर्स कर पाएंगे पेमेंट। गूगल पे ने अपने मंच पर टोकनाइजेशन को लागू करने की घोषणा की है और इसके जरिए यूजर जो है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। टोकनाइजेशन के जरिए गूगल पे एंड्रॉइड यूजर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने कार्ड को प्रत्यक्ष रूप से स्वाइप किए बिना ही कर पाएंगे। मतलब इसके तहत कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर भेजे गए सुरक्षित डिजिटल टोकन के जरिए भुगतान हो जाएगा। कई बैंकों ने इस तरह की सुविधा को शुरुआत किया है और इसकी वजह से डिजिटल लेन देन यानी भुगतान जो है और ज्यादा सुरक्षित होगा। बड़ी खबर आ रही है, बार कोड और QR कोड से होगी किसानों को शुद्ध बीजों की सप्लाई। जी हां, पंजाब सरकार ने किसानों तक सही और शुद्ध बीज की पहुंच बने इसके लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने किसानों को गेहूं और चावल सहित कई फसलों के सही बीजों की सप्लाई करने के लिए आधुनिक प्रमाणन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि किसानों को सही बीज मिले इसके लिए बार कोड और क्विक रेस्पॉन्स QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि किसानों को जाली या कम क्वालिटी वाले जो बीज बेचने वाले व्यापारी हैं उनसे बचाने के लिए अच्छी पहल है। किसान भाइयों को सही तरह का बीज उपलब्ध हो इसके लिए प्रयास है। अच्छा, बड़ी खबर GSTNU। जी हाँ दोस्तों, GST ने लॉन्च की है रचनात्मक प्रतियोगिता और यहाँ पर नकद इनाम जीतने का मौका है। कोई भी इसमें भारतीय भाग ले सकता है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क यानी GSTN ने एक प्रतियोगिता लॉन्च की है और इस प्रतियोगिता का नाम GSTNU है। इस प्रतियोगिता में लोगों को GST पर विभिन्न हालिया पहलों और सुधारों पर वीडियो और ग्राफिक्स तैयार करने होंगे। इस प्रतियोगिता में श्रेष्ठ उम्मीदवारों के पास नकद इनाम जीतने का मौका है। 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। 4 श्रेष्ठ प्रविष्टियों को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। 20 श्रेष्ठ प्रविष्टियों को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, किन विषयों पर प्रविष्टियों को भेजना है इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2020 है। प्रविष्टियां भेजना शुरुआत हो गई है। अगली बड़ी खबर, पहली बार 2 महिला अधिकारियों को इंडियन नेवी में मिली अहम जिम्मेदारियां। जी हाँ, भारतीय नौसेना विमानन के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी हवाई रणनीतिज्ञ के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। ये 2 महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं। ये महिला योद्धाओं का पहला बैच होगा जो युद्ध पोतों से संचालित होने वाली हवाई लड़ाई में हिस्सा लेगा। अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील से हटाए गए हैं 160 नकली खाद्य उत्पाद। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग की सख्त कार्रवाई से अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स पोर्टल ने खादी ब्रांड नाम के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाले अपने 160 से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार इन 3 एयरपोर्ट की बदलेगी। सूरत मंजूर किए गए हैं 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। केंद्र सरकार ने 3 एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने और विकास कार्यों के लिए 108 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसके अलावा अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए 27 करोड़ रुपए और बिलासपुर एयरपोर्ट पर विकास कार्यों और अपग्रेडेशन के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के इन 3 एयरपोर्ट को ये रकम केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत दी गई है। अच्छा, आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, बैंक धोखाधड़ी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। CBI ने 4 राज्यों में छापेमारी की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर एक निजी कंपनी मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड और कंपनी के निदेशकों के खिलाफ बैंक लोन फर्जीवाड़े का मामला दर्ज करने के बाद 4 राज्यों में छापेमारी की। दरअसल ये मामला बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों से करीब 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेने के बाद फर्जीवाड़े को अंजाम देने से जुड़ा हुआ मामला है। बड़ी खबर, सावधान हो जाइएगा, एप्स के जरिए हो रही है धोखाधड़ी और खाली हो रहे हैं लोगों के बैंक अकाउंट। किसी फ्रॉड से बचने के लिए बैंक अपने ग्राहकों को समय समय पर सलाह देते रहते हैं। बैंक ग्राहकों को अक्सर सलाह दी जाती है कि वे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर या फिर किसी भी तरह का मोबाइल पर OTP आता है उसे शेयर ना करें। RBI के कड़े नियमों के बावजूद भी बैंकों में धोखाधड़ी हो ही जाती है। जालसाज आम लोगों को लूटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। डिजिटल लेन देन ग्राहकों के लिए लाभदायक होने के साथ साथ उनके लिए थोड़ा खतरा भी है और देश में हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और ऐसे में लोगों के बैंक अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए उड़ा लिए जाते हैं। दरअसल धोखाधड़ी के लिए अब एक और तरीका निकाल लिया गया है जिसमें जालसाज जो लोग हैं वो बिना OTP नंबर जाने ही आर्थिक अपराध को अंजाम दे रहे हैं और इसके लिए वे लोगों की मदद करने के बहाने किसी तरह से ऐप डाउनलोड कराते हैं और उसी के जरिए सारी जानकारी चुरा कर धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप के जरिए ठगी की जाती है और ऐप के जरिए पहले लोन की पेशकश की जाती है और फिर एप्लीकेशन फीस के लिए 100 से 400 रुपए तक की मांग रखते हैं, जिसके बाद फिर लोगों को एक और अन्य ऐप पर भेज दिया जाता है। इस तरह से लूटमार चलती है। तो ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। कोई भी आपको
फोन करके अगर ऐप इंस्टॉल वगैरह करवाता है तो ऐसे में इंस्टॉल मत करिए, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, उद्योगों के लिए योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, 90 दिन में बदलेगा भू उपयोग, 15% फीस घटाई गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए जमीन का भू उपयोग बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। भू उपयोग 90 दिन में बदला जाएगा और परिवर्तन शुल्क 35 के स्थान पर घटाकर 20% ही लिया जाएगा। सोमवार को इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर, लखनऊ समेत प्रदेश के 32 प्राइवेट ITI कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया से बाहर, 2 साल में प्रवेश न होने पर इस तरह का फैसला लिया गया है, मतलब इन्हें डीबार किया गया है। पिछले 2 सालों में कोई भी एडमिशन न होने की वजह से इस तरह का अपडेट आया है। साथ ही बड़ी खबर, अब योगी सरकार भू माफियाओं पर कसेगी शिकंजा, कब्जे से खाली कराई जाएंगी सरकारी जमीनें। योगी सरकार एक बार फिर प्रदेश भर में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की कार्य योजना बना रही है। भू माफियाओं को चिन्हित करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी, उनके कब्जे से सरकारी या फिर किसानों की जमीनों को खाली कराया जाएगा और राजस्व विभाग इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। राज्य सरकार भू माफिया के खिलाफ सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर थी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, पंजाब बोर्ड ने 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में दाखिले को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है जो पंजाब स्कूल बोर्ड या दूसरे राज्य बोर्ड से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं पास करके PSCB से जुड़े स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं और अगर उनके पास निचली कक्षा के पास होने संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं है, ऐसे छात्रों को अब स्कूलों में बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड के जरिए भी एडमिशन दिया जा सकेगा। इस तरह की जानकारी अपडेट आ रही है, आप देख पा रहे हैं डिटेल से और जानकारी। वहीं अगली बड़ी खबर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को लेकर आ रही है। निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा वार्षिक फीस और दूसरे खर्चे वसूलने के एकल जज के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने अपील की है। हरियाणा सरकार ने अपनी अपील में एकल बेंच के आदेश को रद्द करने की मांग की है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मदरसे के 15 लाख बच्चों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार को लेकर ये अपडेट है। मदरसे के 15 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार के इस फैसले के बाद से मदरसे के बच्चों को अब कोई पिछड़ा नहीं कहेगा। मदरसे के दाढ़ी टोपी वाले छात्र भी अब अप टू डेट साहब बन सकेंगे। उर्दू, अरबी के साथ साइंस विषय लेकर लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। इंग्लिश में बात करते हुए अपनी खूबियों से भी वाकिफ कराएंगे। सरकार के इस फैसले को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, नाशपाती की पैदावार में पंजाब की लंबी छलांग, देश में पाया दूसरा स्थान। देश के कुल भूभाग में 2% से कम क्षेत्रफल के बावजूद 50% गेहूं और 40% चावल की पैदावार करने वाले पंजाब के किसानों ने नाशपाती की पैदावार में भी नाम कमाया है। पंजाब नाशपाती की पैदावार में दूसरे नंबर पर आ गया है, पहले स्थान पर J&K है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बिहार को लेकर आ रही है। 90,763 शिक्षकों की भर्ती पर आचार संहिता का असर नहीं, शिक्षा विभाग का दावा, जारी रहेगी प्रक्रिया। 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 प्रारंभिक स्कूलों की बहाली प्रक्रिया पर चुनाव आचार संहिता का असर नहीं होगा। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची NIC पोर्टल पर डालकर आपत्ति भी ली जा चुकी है। आपत्ति का निराकरण करके फाइनल सूची तैयार की जाएगी। चुनाव आचार संहिता के दौरान भी चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कराई जाएगी। इस तरह की एक खबर आ रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक SUV को अब रेंट पर लेने का भी ऑफर आया है। जो कार प्रेमी लोग हैं उनके लिए अपडेट खबर आप देख सकते हैं। डिटेल से हम थोड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आई है दोस्तों, भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस देख पाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक जारी किया गया है। 30 सितंबर तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। मतलब रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 15 दिसंबर से प्रस्तावित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC परीक्षा के अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी लग पाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर सोमवार से एक लिंक एक्टिव कर दिया गया है। 30 सितंबर तक अभ्यर्थी आवेदन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये राजस्थान को लेकर अपडेट था, तो ऐसे में रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की वेबसाइट पर अभ्यर्थी इस लिंक को देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया है। राज्य सरकार की जिला नियोजन नीति 2016 को निरस्त कर दिया गया है और इस नीति के आधार पर राज्य सरकार ने सभी 24 जिलों में हाई स्कूल के 18,000 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की थी और इस आदेश के चलते 18,000 में से लगभग 9,000 से 10,000 तक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द हो गई है। वहीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण का आधार बनेगा राशन कार्ड, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण के लिए राशन कार्ड को आधार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस तरह का फैसला लिया गया। राज्य में पिछड़ा वर्ग यानी OBC व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्वेक्षण के लिए गठित पटेल कमीशन को यही डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें, राज्य में जातिगत आरक्षण में की गई बढ़ोतरी का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। 10वीं और 12वीं के नतीजे वेबसाइट cgsos.gov.in पर चेक किए जा सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आई है, PM किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से लेकर किस्त तक की जो सारी जानकारी है वो आपको एक क्लिक पर मिल पाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रूपए सालाना 2,000 की 3 किस्तों में बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। अब अगली किस्त नवंबर तक आनी है और देश के करीब 8 करोड़ से ज्यादा इस योजना
योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। साथ ही इस खबर में आपको लाभार्थियों की लिस्ट से लेकर किस्त और उसका स्टेटस चेक करने का आसान तरीका भी बताया गया है। सरकार की एक वेबसाइट है pmkisan.gov.in, यहाँ पर आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी। बड़ी खबर आ रही है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर, पीएम उज्ज्वला योजना को लेकर अपडेट आया है। मोदी सरकार की इस खास स्कीम में आप फ्री में गैस सिलेंडर पा सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर है। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अगर आप पात्रता रखते हैं तो इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है स्क्रीन पर आपको दिखाई गई है, यहाँ पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, 1 अक्टूबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर शुरू होगी कार्रवाई और नहीं चलेगी अप्लाई की गई स्लिप। पंजाब को लेकर यह खबर आ रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से 30 सितंबर तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी जरूरी की गई है। अक्टूबर में जिस व्यक्ति के वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी उसका चालान बनेगा। 1 अक्टूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने पर वाहनों पर 2000 रुपए जुर्माना होगा और अगर इसके बाद दोबारा से व्यक्ति बिना नंबर प्लेट के पकड़ा जाता है तो 3000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। वही दोस्तों के लिए बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र को लेकर भिवंडी में बिल्डिंग हादसा हो गया और इसमें 13 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के भिवंडी नगर में सोमवार तड़के 3 मंजिला एक इमारत गिर गई और ऐसे में 13 लोगों की जान चली गई। जिस समय ये इमारत गिरी उस समय उसमें रहने वाले लोग सो रहे थे। बहुत ही दुखद घटना और हादसा हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों के लिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं, सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी। 21 सितंबर 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस तरह से रहे। सोना 51,341 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 64,141 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।